Hello everyone, welcome back to our channel. This is your own channel ब्राइट स्पार्क ट्यूटर। तो हम जैसे कि उर्दू ऑप्शनल की सीरीज लेके चल रहे थे, सो उसके अंदर आज हम पेपर वन में पार्ट ए पढ़ेंगे। पार्ट ए का सबक नंबर 2 पढ़ेंगे, दक्कनी उर्दू। इससे पहले हम उर्दू का विकास और आर्य हिंदी भाषा से किस तरीके से उर्दू की जो वजाहत थी, बोली थी, वो किस तरीके से चेंज हुई, हमने ये पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे सबक नंबर 2, दक्कनी उर्दू। होप सो, चलो स्टार्ट करते हैं। दक्कनी उर्दू जो है, स्टार्ट करते हैं सबक नंबर 2। ठीक है। अच्छा, जब उर्दू का विकास हुआ हमारे भारत देश में, तो हुआ यूं कि अलग अलग जगहों पे जब उर्दू गई, तो उर्दू की जो लैंग्वेज थी, जो बोली थी, ठीक है, जो उसकी आवाज थी, वो अलग अलग तरीके से चेंज होती चली गई। सबने अपने अपने मुतालबे के हिसाब से उसको प्रयोग किया। इसी तरीके से दक्कनी उर्दू जो है, इसका दक्कनी उर्दू का विकास जो था 14वीं शताब्दी से माना गया, वैसे दक्षिण में माना गया, क्योंकि दिल्ली के सुल्तानों के विस्तार और उनके दक्षिण भारत में बसने के दौरान ये विकसित हुई थी। तो वी कैन से दैट, क्या इसके बारे में अगर हम लिखें, तो आप लिखेंगे कि दक्कनी उर्दू का विकास विकास उर्दू का विकास 14वीं सदी में हुआ। ठीक है, 14वीं सदी में इसका विकास हुआ। कहां पर हुआ? दक्षिण में हुआ। दक्षिण में हुआ। ठीक है, दक्षिण में दक्षिण में हुआ। अब हुआ क्या बेटा, कि जो भाषा थी, यह आप लिख सकते हो कि यह उर्दू बोली उर्दू बोली दिल्ली में दिल्ली में ठीक है, सुल्तानों दिल्ली में सुल्तानों सुल्तानों की वजह से वजह से फैली थी। ठीक है, फैली थी। अब जब दिल्ली में सुल्तानों की वजह से इसका विकास हुआ या ये फैली, तो हुआ यूं बेटा कि जो प्रमुख शासक थे जो शासक थे यानी कि प्रमुख राजा थे, अहम राजा, ठीक है, आप बोल सकते हो अहम अहम शासक भी कह सकते हो, अहम शासक। ठीक है, कौन थे जिन्होंने उर्दू का विकास करने में अहम भूमिका निभाई? वो थे बहमनी सल्तनत, बहमनी सल्तनत सल्तनत सल्तनत। ठीक है, और दूसरी आती है आपकी बीजापुर। ठीक है, बीजापुर, ये भी आपका किस में आएगा? उर्दू के विकास में आएगा। फिर आती है आपकी गोलकुंडा। गोलकुंडा, ठीक है, गोलकुंडा आती है आपकी। फिर ये काफ है। ठीक है, इसके बाद आती है आपकी अहमनगर। अहमनगर, ठीक है, अहमनगर आती है। फिर और कौन से शासक थे जिन्होंने उर्दू का विकास करने में भूमिका निभाई? वो थे बरार की सल्तनत। कौन सी? बरार बरार की सल्तनत सल्तनत सल्तनत। ठीक है, तो ये राजा थे जिन्होंने अहम भूमिका निभाई उर्दू की उर्दू के विकास में। ठीक है, तो होप सो समझ में आया होगा बच्चों। आगे बढ़ते हैं हम इसकी।
नेक्स्ट इज, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं इसके। अब आता है भाषाई मिश्रण कौन सा था, दक्कनी उर्दू में कौन सी भाषाएं मिली हुई थी, है ना, ये भी तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि दक्कनी उर्दू के अंदर कौन सी भाषाएं मिली हुई थी। तो आप बोल सकते हो बोलियों का मिलना, बोलियों का मिलना, ठीक है। कौन कौन सी बोली मिली हुई थी, तो आप लिखेंगे कि दक्कनी भाषा या दक्कनी उर्दू में, दक्कनी उर्दू में क्या क्या, हिंदी, हिंदी, ठीक है, और कन्नड़, हिंदी और कन्नड़, कन्नड़ और फारसी, ठीक है, ये लैंग्वेज इसके अंदर मिली हुई थी। फारसी हो गई और तेलुगु, ठीक है, तेलुगु, ठीक है। तो कौन कौन सी थी, हिंदी भाषा मिली हुई थी, और कन्नड़ मिली हुई थी, और फारसी मिली हुई थी, ठीक है, और तेलुगु मिली हुई थी। तो ये सारी भाषा जो थी वो दक्कनी उर्दू में मिली हुई थी, ठीक है। इनसे, इसमें फारसी की जो शामिल थी, ठीक है। अब आता है कि जो आपकी दक्कनी उर्दू थी उसमें साहित्यिक योगदान क्या रहा, साहित्यिक योगदान क्या था, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये पूरा एक क्वेश्चन है, ये समझ लो आप बस, ठीक है। तो आप इसमें लिखोगे अदब का शरीक, अदब का शरीक, क्योंकि साहित्य या शिरकत भी आप बोल सकते हो, अदब की शिरकत, साहित्य को तब भी बोलते हैं, आप साहित्य भी लिख सकते हो इसके अलावा, साहित्य की शिरकत, शिरकत ज्यादा मोटा ले रखा है, ठीक है, साहित्य की शिरकत। आते हैं हम साहित्य की शिरकत की तरफ। तो अदब की शिरकत ने नया रास्ता दिखाया, ठीक है। जैसे, जैसे बेटा हमारे सामने अ, जरूरी शायर आए, बहुत जरूरी शायर आए जिनको हम बारे में पढ़ेंगे, जरूरी शायर थे जिन्होंने हमें रास्ता दिखाया दक्कनी उर्दू की तरफ का, ठीक है, जरूरी शायर आए। वो शायर कौन कौन से थे बेटा, वो शायर थे आपके, कौन कौन थे, मुल्ला वजही। अच्छा, ये क्वेश्चन अगर आ भी जाता है ना तो आप इसी तरीके से पूरा लिखेंगे, मुल्ला वजही, आप ये सारी चीजें डालेंगे उसके अंदर, ठीक है। दूसरे नंबर पे आपके आते हैं बुरहानुद्दीन जानम, ठीक है, बुरहानुद्दीन, बुरहानुद्दीन जानम, ठीक है, ये आते हैं। और तीसरे नंबर पर आते हैं आपके गवासी, ठीक है, गवासी आप लिख ले। और चौथे नंबर पर आते हैं आपके शेख कलंदर, बहुत इंपॉर्टेंट है, शेख, ठीक है, शेख कलंदर, ठीक है, शेख कलंदर, कलंदर, ठीक है, शेख कलंदर। और पांचवें नंबर पर आते हैं आपके वली दक्कनी, ठीक है। इन लोगों ने क्या करा, वली दक्कनी ने भी क्या करा, इन लोगों ने साहित्य लिखा, क्या लिखा, साहित्य लिखा। और इस साहित्य को लिखने पर दक्कनी उर्दू का इन्होंने आगे फैलाव किया, ठीक है। तो जरूरी शायर हैं जिन्होंने साहित्य के जरिए दक्कनी उर्दू का क्या करा बेटा, हमें परिचय दिया, ये बोल सकते हैं, इस पर विचार किया, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट पर बच्चे, क्या, अब हमने यहाँ पे साहित्यिक योगदान पढ़ लिया दक्कनी उर्दू का,
ठीक है, हमने क्या क्या पढ़ लिया, दक्कनी उर्दू कैसे आई, 14वीं शताब्दी में आई। दक्कनी उर्दू जो थी वो, उसके प्रमुख शासक कौन से थे जिन्होंने दक्कनी उर्दू को फैलाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। बहमनी शासक था, बीजापुर का, गोलकुंडा का, अहमदनगर का, और बरार की सल्तनत थी। और दक्कनी उर्दू के अंदर कौन सी भाषाएं मिली हुई थी? हिंदी थी, मराठी थी, तेलुगु थी, कन्नड़ थी, फारसी थी। फिर किसने इससे साहित्यिक योगदान, लिखित दस्तावेज लिखे जिसकी वजह से दक्कनी उर्दू फेमस हुई? तो अदब की शिरकत में नया रास्ता दिखाने के लिए साहित्यिक योगदान लिखे। किसने लिखे भैया? मुल्ला वजाही ने, बुरहानुद्दीन जानम ने, गवासी ने, कलंदर ने, और दक्कनी वली दक्कनी ने। ठीक है, अब आ जाते हैं दक्कन में उर्दू का असबाब। अब हम पढ़ेंगे क्या? दक्कन में उर्दू के असबाब पढ़ेंगे। ठीक है, एक मिनट, मैं चेंज कर लेती हूँ। तो अब हम पढ़ेंगे दक्कन, दक्कन में उर्दू के, पहली चीज पढ़ेंगे हम क्या? असबाब। ठीक है, दक्कन में उर्दू के असबाब क्या थे बेटा? दक्कन में उर्दू के असबाब आप यहां से लिखना शुरू करें कि शुमाल से, शुमाल से दुश्मनी का नेक साबित हुई। ठीक है, शुमाल से दुश्मनी, दुश्मनी कारनेक साबित हुई, कारनेक साबित हुई, जिसकी वजह से दक्कनी उर्दू का फैलाव हुआ, साबित हुई। ठीक है, दूसरा पॉइंट आप लिखेंगे, दूसरा पॉइंट आप लिखेंगे, जब इलाके में मुल्की जुबा बनी, यानी कि इलाकों की, जब, जब अलवतनी, अलवतनी इलाके में, या इलाकी, इलाकी यानी कि अलवतनी बनी, इलाकी बनी, या फिर मुल्की जज्बा दिखा। ठीक है, तो दक्कनी उर्दू का क्या हुआ बेटा? विकास हुआ, मुल्की जज्बा हमने देखा। ठीक है, मुल्की जज्बा हमने देखा। इसके बाद होता है बेटा आपका क्या? शुमाल से जो लोग तर्क वतन करके आए थे, उर्दू को अपनी मादरी जबान मानते थे। जो लोग शुमाल से आए थे, ठीक है, शुमाल से आए लोग, आए लोग उर्दू को अपनी, अपनी मादरी जबान मानते थे। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है, मानते, मानते थे। ठीक है, बस आपने ये याद रखना है। ठीक है, असबाब किस तरीके से उर्दू जो थी, तो दक्कनी उर्दू जो थी वो आई और उसने किस तरीके से अपनी जगह बनाई। ठीक है, इसके अलावा, वेट 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 वेट, वेट, ओके ओके, पेज नंबर 3 इज, असबाब के बाद क्या है बेटा आपका? ठीक है, और क्या थे? सूफी इकराम की खिदमत भी और तिजारत भी। ठीक है, इन सब से भी क्या हुआ बेटा? और सरकारी जुबान का दर्जा मिलना। ठीक है, इस सब से भी क्या हुआ? बहुत ज्यादा विकास उर्दू का देखने के लिए मिला। ठीक है, मुशायरे, है ना, इनामात, और हुकूमत की जुबान बन गई थी, रकम इफ्त के फारसी भी थे, और हिंदुस्तानी में मुनासिर हिंद, हिंद दीवालों को भी बोला जाता था। अब जो था सूफियाना इकराम की वजह से किस तरीके से, सूफिया इकराम की वजह से किस तरीके से उर्दू फेमस हुई। ठीक है, सूफिया इकराम की वजह से,
ठीक है, जो सूफिया इकराम थे उनकी वजह से किस तरीके से उर्दू जो थी फेमस हुई। अब ये जो है भैया, मैंने बोला कि भाई सूफिया इकराम भी था, मतलब सूफिया इकराम जो थे वो उनकी वजह से तो उर्दू फेमस हुई। और क्या थी बेटा, और कौन सी जुबान थी ये, सरकारी जुबान थी ये। ठीक है, क्या थी ये, सरकारी जुबान थी ये, जो थी सरकारी जुबान थी, है ना। इसकी वजह से भी उर्दू जो थी उसका विकास हमने भारत में देखा, है ना। सरकारी जुबान या दफ्तर की जुबान आप बोल सकते हो इसको, क्योंकि उस टाइम पे सल्तनत काल चल रहा था। तो आप लिख सकते हो सरकारी जुबानों का दर्जा मिलना, उर्दू को सरकारी जुबानों का दर्जा मिलना, है ना। तो आप ये लिख सकते हो कि सरकारी जुबानों का दर्जा मिलना। ठीक है, सरकारी उसका दर्जा मिलना आपका। सूफी कलाम की खिदमत, इसके अलावा और क्या थी बेटा, तिजारत, हम लिख सकते हैं तिजारत थी। ठीक है, तिजारत भी इसका एक मसला है कि भाई इसकी वजह से ये फैली है। इसके अलावा और क्या, बादशाहों की सरपरस्ती इसी से होती थी। बादशाहों की, बादशाहों की सरपरस्ती। ठीक है, सरपरस्ती भी यही थी, सरपरस्ती। ठीक है, ये सिर्फ ता है। ठीक है, ये सारा था। अच्छा, इसके अलावा अभी जो मैंने सूफिया इकराम की बात की है इसको हम अलग से पढ़ते हैं। क्यों बेटा, क्योंकि इसके बारे में अगर हम आप एग्जाम्पल में लिखोगे कि भाई सूफिया इकराम जो थे वो कौन कौन से थे, क्या था, है ना, सूफिया इकराम के बारे में, इससे एग्जाम्पल्स और जो एग्जामिनर है उसका एग्जाम्पल्स पर जाकर नजर से जो पढ़ेगी ना तो वो आप पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेगा। सूफिया इकराम अपनी अखलाकी तालीम दूसरों को एक आम सी जबान में समझाते थे। तो आप लिख सकते हो इकराम अपनी अखलाकी तालीम, लिखो अपनी अखलाकी अखलाकी तालीम आम सी जुबान में दूसरों को समझाते थे, दूसरों को समझाते थे, समझाते थे। ठीक है, दूसरों को समझाते थे, है ना। अब इसके साथ वो जो उनकी आम सी जुबान थी इनको उर्दू की मिली थी। तो दक्कन में उर्दू सूफियाने इकराम की वजह से फैली, तो वो आम सी जुबान इनको उर्दू ही मिली थी, आप लिख देंगे। ठीक है, तो सूफियाने इकराम की वजह से दक्कन में उर्दू का फैलाव देखने के लिए मिला, आप ये लैंग्वेज के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। आप मिसाल दे सकते हैं कौन कौन से सूफियाने इकराम आए जिन्होंने उर्दू जुबान की खिदमत में जानिब से अपनी उर्दू जुबान की भाई फैलाव किया। तो अब कौन कौन से थे, हाजी 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 रूमी साहब, ये सूफिया इकराम थे। सेकंड आता है आपके बाबा सैयद मुजाहिर आलम, तो आप बाबा सैयद लिख सकते हो। ठीक है, बाबा सैयद। ठीक है, और तीसरे आए आपके शाह हाला शाह हलालुद्दीन, शाह हलालुद्दीन, शाह हलालुद्दीन। ठीक है, और भी सूफिया इकराम थे, आप पांच याद कर ले चाहे बस। ठीक है, जरूरी है क्योंकि वो पांच याद करना तो कम से कम। आपका चौथा है, चौथे हैं आपके बाबा अशरफ उद्दीन, आप लिख सकते हैं बाबा अशरफ, बाबा अशरफ। ठीक है, उद्दीन, बाबा अशरफ उद्दीन। एंड फाइव इज शेख, यस, आप लिख सकते हो सैयद यूसुफ शाह। ठीक है, पांचवा लिख सकते हो आप सैयद
यूसुफ, यूसुफ शाह। ठीक है, यूसुफ शाह के बारे में आप लिख सकते हो। ठीक है, तो ये सहाबाई किराम थे जिनकी वजह से क्या हुआ, दक्कन में उर्दू का फैलाव हुआ। तो दक्कन में उर्दू कैसे आई, ठीक है, हमने ये अच्छे से जान लिया। नतीजा ये है कि उर्दू दक्कन में पैदा हुई। और कुछ लोग मानते हैं, अगर हम बोले कि नजरिया देखें अगर हम, तो कुछ लोग मानते हैं कि उर्दू जो है वो दक्कन में पैदा हुई है। ठीक है, कि उर्दू का जन्म दक्कन में हुआ है, ऐसा कुछ लोग मानते हैं। ठीक है, अब एक मिनट। हाँ जी, तो आ जाते हैं आप कि उर्दू जो है वो दक्कन में पैदा हुई है, ऐसा कौन बोलता है। ठीक है, आप बोल सकते हो कि हम नतीजे से ये भी देखने को मिलता है कि उर्दू दक्कन में पैदा हुई है, पर ये बोलने वाले हम बिना किसी मिसाल के नहीं बता सकते कि भाई उर्दू दक्कन में पैदा हुई है, कौन बोल रहा है ना। तो हमें पता होना चाहिए। डन। तो अब आता है आपका उर्दू दक्कन में पैदा हुई है। ठीक है, उर्दू दक्कन में पैदा हुई है। ये क्या है, नजरिया है। ये क्या है, एक तरीके से नजरिया है। ये किसका नजरिया है, ये किसका नजरिया है, अब हम ये पढ़ेंगे। ये किसका नजरिया है, उर्दू दक्कन में पैदा हुई है। ये पहले आप भी बोलते हैं, अ, अमीना खातून बोलती हैं, अमीना खातून कहती हैं कि उर्दू दक्कन में पैदा हुई है। कहाँ पे भाई, कहाँ है इसका सोर्स, एक किताब है। अच्छा जी, कौन सी किताब है, उस किताब का नाम है दक्कन की इब्तिदा। क्या नाम है उस किताब का, दक्कन की इब्तिदा। तो आप इसकी बात पॉइंट भी लिख सकते हो कि दक्कन की इब्तिदा किताब में अमीना खातून कहती है कि उर्दू दक्कन में ही पैदा हुई है। और सेकंड कौन है, नसीरुद्दीन हाशमी। कौन, नसरुद्दीन, नसरुद्दीन हाशमी जो है वो कहते हैं कुछ और ही। नसरुद्दीन हाशमी कहते हैं, हाशमी क्या कहते हैं कि दक्कन उर्दू में दक्कन में उर्दू पैदा हुई है। तो ये दक्कन में उर्दू, इनकी जो किताब है जिसमें इन्होंने कहा है कि भाई उर्दू जो है वो तो दक्कन में ही पैदा हुई है, तो वो किताब है दक्कन में उर्दू। ठीक है, नाम ही दक्कन में उर्दू है, दक्कन में उर्दू। ठीक है, दक्कन में उर्दू। अब मुस्लिम ताजिर जो है वस्ती आयशा से और कोरोमंडल कोर्ट से पर जो आए थे उनकी वजह से भी मुश्किल मुस्लिम ताजिर जो हुए। ठीक है, अब इसके अलावा दक्कन उर्दू में पैदा हुई है। इसके अलावा दक्कन कहाँ से आई, कहाँ से आई, जैसे हमने पढ़ा अभी कि कुछ लोग अदब शिरकत से लाए, साहित्य से उर्दू लाए। कुछ आक्रमण हुए, है ना, आक्रमण हुए हमारे देश पर। जैसे जैसे तुर्कों का आक्रमण हुआ, है ना, तुर्कों का हुआ, अरबों का हुआ, वो लोग आए, वो अरबी लाए, उससे फारसी आई, फिर उर्दू आई, है ना। अरबों का हुआ, तुर्कों का हुआ, अफगानियों का हुआ, है ना। तो ये मुस्लिम जितने भी आए ना, जितने भी मुस्लिम आए, तो इन मुस्लिम्स की वजह से क्या हुआ बेटा, अरबी का आना, आवागमन हुआ। तो जितने लोग मुस्लिम ताजिर, ताजिर कौन होते हैं बेटा, व्यापारी, है ना, मुस्लिम ताजिर आए, तो उसकी वजह से क्या हुआ, हमारी बस्ती बस्ती आशिया से कोरोमंडल कोट कोसट पर जो आए थे। ठीक है, ताजिर जो थे व्यापार करने के लिए आते हैं, किसके लिए आते हैं, व्यापार करने के लिए आते हैं। ठीक है, व्यापार के लिए जो आए, ताजरत के लिए जो आए, ठीक है, उनकी वजह से भी क्या हुआ, उर्दू जो है दक्कन में इसका अहम हिस्सा बन गई और उर्दू दक्कन में फैली। इस्लाम की
अहशयात के लिए मुकामी जुबानों एक लफ्जों में अरबी और फारसी के अल्फाज मुकर्रर उर्दू जुबान से लेकिन विकसित हुए हैं, है ना, ये बोल सकते हैं विकसित हुए हैं और पैदा हुई है। यानी कि जो उर्दू है वो किससे पैदा हुई है, उर्दू किससे पैदा हुई है, अरबी से पैदा हुई है। अरबी के जुबान मिलते हैं ना, मिलती है ना अरबी की लैंग्वेज उर्दू से, और फारसी से पैदा हुई है, फारसी भी उर्दू से मिलती है ना, तो इसलिए। ठीक है, तो ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, 50 नंबर का कहीं नहीं जा रहा आपका इन एग्जामिनेशन, कहीं नहीं जा रहा एग्जामिनेशन में 50 नंबर का, आप लिखते चलो। तो हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया बताओ। उर्दू दक्कन में उर्दू का विकास पढ़ लिया, है ना, दक्कन में विकास पढ़ लिया, है ना, और और क्या पढ़ लिया, दक्कन में उर्दू का विकास पढ़ा सबसे पहले। उसके बाद हमने पढ़ा कि प्रमुख शासक जिनकी वजह से उर्दू का फैलाव हुआ, है ना, फैलाव पड़ा पड़ा शासकों की वजह से, शासक शासक की वजह से, है ना, और फैलाव पढ़ा हमने, और क्या पढ़ा, अदब शिरकत पढ़ा हमने, साहित्य किस तरीके से साहित्य की वजह से भी यहाँ पर उर्दू आई, अदब शिरकत, और क्या पढ़ा हमने इसमें, असबाब पढ़े इसके भीतर, असबाब पढ़े, है ना, कि भाई दक्कनी उर्दू कहाँ से आई, आखिर क्या हुआ इसके साथ, इसके असबाब पढ़े, तिजारत की वजह से फैली, इसकी वजह से फैली, ये सारी चीजें हमने इसमें पढ़ी। और क्या पढ़ी हमने, हमने पढ़ा, हमने इसमें पढ़ा और नजरिए पढ़े कि भाई कौन क्या कह रहा है ना, जैसे कि अमीना खातून क्या कह रही है किताब में अपनी दक्कन की इब्तिदा में, कि दक्कन उर्दू जो है उर्दू दक्कनी जो है उसमें पैदा हुई है, उर्दू दक्कन का ही हिस्सा है। और नजरिया के बाद हमने देखा इस्लाम की एहशियात, यानी कि इस्लामिक आक्रमण जो हम पर हुए, इस्लाम की वजह से भी उर्दू फैली। ठीक है, अब हम आ जाते हैं बेटा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट पर, जहां पर क्या है कि तनकीदो निगारों में या निशानिया उसने तंजीर से किया और खारिज किया है कि उस माहिम में इतिहास और अराई करार दिया है। अब क्या है बेटा, दक्कनी की निशानी खसूसियात, हमने ये सब तो पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे क्या, दक्कनी खसूसियात पढ़ेंगे, कि भाई आखिर दक्कन की लैंग्वेज में इतनी खासियत क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ये खसूसियात, अपने आप में 10 नंबर के आते ही आते हैं। ठीक है, सो प्लीज फोकस ऑन दिस थिंग। ठीक है, दक्कन की निशानी खसूसियात, खसूसियात। ठीक है, हम दक्कन की निशानी खसूसियात पढ़ेंगे। डन। अब हम इसमें क्या पढ़ेंगे बेटा, सूफी खसूसियात पढ़ेंगे पहले। क्या पढ़ेंगे बेटा, नंबर 1 पे यानी कि ए पर हम पढ़ेंगे, लिखो इसे और इसे समझो भी, बहुत इंपॉर्टेंट है, सूफी खसूसियात। ठीक है, ये खासियत क्या है भाई, खसूसियात मतलब होती है खासियत। ठीक है, हम सूफी खसूसियात पढ़ेंगे, ये खासियत क्या है। देखो भाई ये जो है ना, ये काफ को क्या कर देते हैं, खा बोलते हैं। ठीक है, ये काफ को क्या बोलते हैं, खा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, काफ को खा बोलते हैं, लिख लो, काफ को खा बोलते हैं। ठीक है, कारण फिर आपने देना है मिसाल, ऐसे करके मिसाल, ऐसे मिसाल देंगे आप। ठीक है, क्या मिसाल में आएगा आपका, जैसे जैसे मस मस्तूकी, है ना, मस्तूकी, तो मस्तूकी नहीं आएगा, क्या आ जाएगा, मस्तूकी, है ना, और क्या आ जाएगा, मस्तूकी, मस्तूकी। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बोलती हूँ तकलीफ, मैं बोलती हूँ तकलीफ, है ना, तकलीफ, ये मैंने बोला तकलीफ, तो यहाँ पर क्या हुआ, तकलीफ का बन गया तकलीफ।
क्या बन जाएगा यहाँ पर? तकलीफ का बन जाएगा तकलीफ। तकलीफ। डन। ऐसे यहाँ पर क्या हो जाता है बेटा, काफ का क्या बना देते हैं, खा बना देते हैं। होप सो समझ में आया होगा। ठीक है। इसके अलावा क्या होता है, इसके अलावा क्या होता है इसके अलावा मस्तूकी जो है ना उसे हटा देते हैं। काफ का खा बोलते हैं, ठीक है। पर दूसरा जो होता है ना वो क्या करते हैं बेटा, मस्तूकी हटा देते हैं दूसरा। जैसे कि मस्तूकी होता है ये, ठीक है, जैसे एग्जाम्पल तो हटा देते हैं, है ना, हटा देते देते हैं। ठीक है। जैसे, जैसे मिसाल लिखो यहाँ पर, मिसाल के तौर पर क्या, जैसे आम है, ठीक है, या बोल दूं मैं आसमान, है ना, हम लोग आसमान बोलते हैं, पर ये आसमान पे से ये हटा देते हैं मस्तूकी और इसको क्या बना देते हैं, आसमान, है ना। और ये क्या करते हैं, और जैसे हम बोलते हैं आदमी, है ना, पर ये क्या बोलते हैं, आदमी नहीं बोलते, ये बोलते हैं आदमी। ठीक है, मिसाल के तौर पर। अब आ जाते हैं थर्ड, और क्या करते हैं भाई ये, और ये हाँ नहीं लगाते। अच्छा, ये, और तीसरे नंबर पे हम बोले तो ये हाँ नहीं लगाते, इसे बोलते हैं हकारियत। क्या बोलते हैं इसे, हकारियत करते हैं। हकारियत मतलब क्या होता है बेटा, हाँ नहीं लगाते। आप लिखो कि हाँ नहीं लगाते, नहीं लगाते। ठीक है। जैसे मिसाल, मिसाल है, मिसाल है, जैसे मैं बोलती हूँ दूध, है ना, तो ये बोलेंगे क्या, दूध। ठीक है, ये लोग बोलेंगे दूध। जैसे मैं बोलती हूँ क्या, आ, हल्के, है ना, नहीं, और हाँ, ये दूध हो गया। अब ये कभी कभी क्या करते हैं, क्या, कहीं पर हकारियत करते हैं तो कहीं पे गैर हकारियत करते हैं, कहीं पर गैर हकारियत करते हैं। अब ये क्या है जी, गैर हकारियत क्या होता है बेटा, जैसे, जैसे जहाँ पे ये क्या करते हैं बेटा, हाँ लगाते हैं, जहाँ पे ये हाँ लगाते हैं, जैसे कहाँ लगा देते हैं, जहाँ जरूरत भी नहीं है भाई वहीं लगा देते हैं। जैसे कि मिसाल, मिसाल के तौर पर देखा मैंने कि मैं बोलूंगी पलके, है ना, हम तो नॉर्मली बोलते हैं पलके, पर दक्कनी उर्दू में क्या होता है, पलके को क्या बना देते हैं, पलखे। ठीक है, क्या बना देते हैं, पलखे। ठीक है, तो ये हाँ लगाते हैं, हकारियत, गैर हकारियत और मस्तूकी, है ना। और और क्या करते हैं ये, और क्या करते हैं बेटा ये, तवालियत करते हैं, तवालियत करते हैं, तवालियत करते हैं, है ना। तवालियत क्या होती है बेटा, तवालियत होती है जैसे ये अलिफ लगा देते हैं, लगा देते हैं कहीं कहीं पर, ठीक है, अलिफ लगा देते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर, है ना। मिसाल के तौर पर क्या, कि कैसे मैं बोलती हूँ हंसी, है ना, हम बोलेंगे हंसी, है ना, तो हम तो हंसी बोलेंगे, और ये क्या कहेंगे, हंसी, है ना। तो अब मैं बोल रही हूँ बिजली, है ना, तो ये ई खींच देंगे भाई, ठीक है, ये बोलेंगे बिजली। ठीक है, समझ में आई। हाँ, इस तरीके से क्या करते हैं, ये काम करते हैं। तो हमने क्या पढ़ा इसमें, सूफी खसूसियत में हमने पढ़ा, सूफी खसूसियत जो हमने पढ़ी उसके अंदर क्या पढ़ा हमने, खसूसियत में, खसूसियात में क्या पढ़ा हमने, हमने पढ़ा पहला कि ये काफ को खा बोलते हैं। दूसरा पढ़ा हमने कि ये मस्तूकी लगा देते हैं, मस्तूकी क्या होता है ये, ठीक है ना, मस्तूकी लगा देते हैं। ठीक है, और क्या करते हैं ये, तख्तीफ भी लगा देते हैं। ठीक है, और और क्या करते हैं, तीसरा, तीसरा ये है तवालिद कर देते हैं, तवालिद कर देते हैं। तवालिद क्या होता है,
है ना, हंसी का हासी कर दिया, बिजली को बिजली कर दी, सवालित हो गई। ठीक है। और चौथा हमने क्या पढ़ा, और हमने क्या पढ़ा था, हकारियत करते हैं। हकारियत क्या होती है बेटा, हकारियत क्या होती है, हा लगा देते हैं कहीं पर भी, है ना, हा लगा देते हैं। और गैर हकारियत, हा नहीं लगाते। गैर हकारियत, ठीक है, गैर हकारियत में, एक मिनट, हाँ, इसमें हा नहीं लगाते और इसमें हा लगा देते हैं। ठीक है, जैसे दूध होता है तो ये दूध बोलते हैं, है ना, और यहाँ पे पलके होता है तो ये पलखे बोलते हैं। अपने आप इन्होंने क्या लगा दिया, के लगा दिया। ठीक है, पलके बोलते हैं। तो ये हो गया सूफी खसूसियात, पहली खसूसियात आपकी सूफी खसूसियात थी, कंप्लीट, डन। ठीक है, इसके अलावा और कौन सी खसूसियात आती है बेटा आपकी, है ना, आपकी तफलीक सूरत हो गई, ठीक है, ये सारी आपकी खसूसियात आती है। और अगर मैं बात करूँ सूफी खसूसियात के अलावा और कौन सी खसूसियात आती है, और सूफी खसूसियात के अलावा आती है आपकी बी पार्ट में, अगर मैं बोलूँ तो वो तो ए था, जरफी खसूसियात आती है। कौन सी आती है, जरफी खसूसियात आती है। ठीक है, जरफी खसूसियात आती है। इसके अंदर क्या है बेटा, अल्फाज की जमा बनाने के लिए करते हैं। पहला जो आएगा आपका, अल्फाज को जमा बना देते हैं। कोई भी एक अल्फाज है, अल्फाज को जमा बना देंगे। जमा मतलब जानते हैं ना आप क्या होता है, जमा होता है आपका कि एक को बहुवचन बना देंगे। जैसे कि दुश्मन को क्या करेंगे, दुश्मन को दुश्मना, है ना, दुश्मना, ये लगा देंगे नून गुन्ना। ठीक है, और सेकंड और क्या करते हैं ये, चा को, है ना, अ, तकबीरी कर देते हैं, यानी कि जैसे मैंने बोला, हर चीज में क्या लगा देते हैं, चा लगा देते हैं, चा की तकबीर ज्यादा करते हैं। ठीक है, ताकि तकबीरी ज्यादा करते हैं, तकबीरी ज्यादा करते हैं। जैसे कि तू बोल रहे हैं हम तो नॉर्मली तू बोल रहे हैं, और ये क्या बोलेंगे, तुच्छ, तुंछ बोलते हैं ना, मेंछे मेंछा तुंछ ऐसे करके बोलते हैं। ठीक है, तो मैं बोल रही हूँ मैं, तो मैं बोल रही हूँ मैं, तो ये बोलेंगे मैंछे, मैंछे नहीं गया था कि अब ऐसे करके, है ना, तो ये मैंछे बोलेंगे, है ना। ठीक है, मैंछे बोलेंगे। देन इस तरीके की हम तकनीक पढ़ते हैं। ठीक है, किसमें, जरफी खसूसियात के अंदर। इसके अलावा और क्या होता है बेटा, जो ये बोलते हैं, और होता है कलीदी लफ्ज हो गए। ठीक है, नक्को बोलते हैं ना, नक्को नहीं किया, नक्को का इस्तेमाल करते हैं, नक्को करो ना ऐसे करके कुछ, है ना, और की जगह पर और बोल देते हैं। ये सारे आपके इसके अंदर आते हैं। ठीक है, हमने दो ये पढ़ लिया है। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ये, इसको अच्छे से रिवाइज करना है आपने, अच्छे से, चाहे दोबारा से आप इसको देखें, बिकॉज ये पूरा आपका कम से कम 50 नंबर की तैयारी यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। यहीं से 5 क्वेश्चंस बनेंगे, 4-5 क्वेश्चन जो भी आपके 15-20 नंबर के बनते हैं, यहीं से बनेंगे। और आपकी पूरी उर्दू ऑप्शनल की पार्ट 1 कंप्लीट हो गया है, क्योंकि 2 ही सेशन इसके अंदर आते हैं, उर्दू का विकास तकनीक के बारे में, डेवलपमेंट ऑफ उर्दू जो होता है, वो पहले वीडियो में मैं एक करा चुकी हूँ, और अब आ गया आपका सेकंड। तो आपका पार्ट 1 पेपर 1 ऑप्शन का कंप्लीट हो चुका है। सो फोकस ऑन दीज थिंग्स कि आपने ये सारी चीजें कंप्लीट करना है। मिलते हैं फिर, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के साथ। पार्ट 2 पढ़ेंगे अब हम। उस वीडियो में पार्ट 2 का सबक नंबर 1 पढ़ेंगे। अब ये 2 सबक पूरे कंप्लीट हो गए हैं। दक्कनी उर्दू इज वेरी इंपॉर्टेंट, फिर बोल रही हूँ, हर साल हमेशा एक क्वेश्चन जरूर आता है यहाँ से। सो फोकस ऑन दीज थिंग्स। Thank you very much for watching this video.